अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फाइल, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे लेआउट, जिसमें हम देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, लाइन नंबर क्या होता है, और उसके बाद सोन जो चीज़ें हम कर सकते हैं आज के लेक्चर में वो करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखें मार्जिन क्या होता है। ये बेसिकली आपका पेज है, ये उस पेज का साइज़ मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है मार्जिन, कि आपने पेज का साइज़ कितना रखना है। मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखें कि मेरा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसके जो पिछली सारी की सारी जगह है वो खाली है। क्यों? क्योंकि ये पेज सिर्फ इतने हिस्से में, यानी यहाँ से लेकर ये नीचे सारा जोन नीचे तक, एंड तक, पेज तक, ये सिर्फ इतना ही शो करवाएगा। इससे पीछे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे आपने कॉपी का पेज या रजिस्टर का पेज देखा होगा, जहाँ पर हम हाशिए वगैरह लगाते हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि उसकी साइडों पे जगह छोड़ी जाती है, जहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते। वहाँ पे सिर्फ आप स्केल के साथ हाशिए वगैरह लगा सकते हैं। ऐसे ये भी है, जहाँ पे अब हमने डिज़ाइन में बॉर्डर लगाना सीखा था, तो बॉर्डर वही जगह पे लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे, इससे पीछे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं चाहता हूँ ये और पेज खुल जाए, मतलब कि ये कर्सर और पीछे चले जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। इसके बाद नॉर्मल, अभी नैरो पे करेंगे तो ये आपका कर्सर ये देखिए यहाँ पे चले गया। ये सबसे जो हमारा जो छोटा है वो आपका नैरो कहलाता है। इससे छोटा कोई भी नहीं है, ये सबसे छोटा है नैरो। यहाँ से इसके जो बैक है वो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, वहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा और आपके पास इतनी स्पेस के साथ और पेज ऐड हो गया है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए कि और भी हैं, मॉडरेट भी है, इस पर क्लिक करें। अब देखें कि मॉडरेट में इतना साइज़ आपको मिलेगा पेज का। मार्जिन, ये आपके जो कर्सर है वो आगे की तरफ जा रहा है। उसके बाद वाइड है, वाइड में और कम जगह मिल जाएगी, सिर्फ इतनी, मतलब कि यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक बनता है आपका, ये देखें यहाँ तक बन रहा है। उसके बाद ये आपका है, ये आपको इतनी जगह देगा। मतलब कि जो सबसे अच्छा है वो, मैं भी नैरो यूज़ करता हूँ, आप भी नैरो यूज़ कर लें, वो बेहतर है। क्योंकि पेज का तकरीबन इतना का साइज़ तो होना चाहिए कि यहाँ पे आपके बॉर्डर लग जाएँ और बाकी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लें। तो ये था आपका मार्जिन, कि पेज मार्जिन क्या कहलाता है। पेज को कितने के साइज़ में आपने, जहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है वो कितनी की होनी चाहिए, उसकी जगह कितनी की होनी चाहिए, तो इसे मार्जिन कहा जाता है। ओरिएंटेशन समझिए। ओरिएंटेशन आपका होता है कि आपके पास एक पेज है, बल्कि आप एग्जांपल ले लें, बुक है। अब बुक सीधी है ऐसे, गौर से देखें कि बुक आपकी ऐसे सीधी है, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। अगर वही बुक आप घुमा दें, उसे थोड़ा सा घुमा दें और इस शेप में ले आए ऐसे, तो उसकी जगह जो है वो खुल जाएगी, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो खुल जानी है। ऐसे अगर हम ऐसे करेंगे तो सिर्फ चौड़ाई इतनी रहेगी, लंबाई बढ़ेगी। लेकिन हम जैसे ही हम उसको घुमाएंगे तो उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा वो ऐसे हो जाएगा, उसकी लेंथ जो उसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन है कि पोर्ट्रेट है, ये अभी हमारा पेज पोर्ट्रेट में है। अब मैं इसको ओरिएंटेशन में करता हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं आपके ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट की शक्ल में, लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करें। अब गौर से देखें, आपका पेज ऐसे था, अब ऐसे हो गया, मतलब कि ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहा जाता है। अब ये ऑप्शन है लैंडस्केप में। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा होता है पोर्ट्रेट में, क्योंकि हम जब भी प्रिंटर निकलवाने जाते हैं ना, तो वो उसका साइज़ एक पोर्ट्रेट जितना ही होता है, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो हम सिंपली CV वगैरह या रिजल्ट कार्ड वगैरह उनका साइज़ देखें ना, तो उसका पोर्ट्रेट ही इस्तेमाल होता है। लैंडस्केप कहीं कहीं यूज़ होता है, लेकिन पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने लेआउट में आके पेज सेटिंग करनी है। बेसिकली लेआउट आपका पेज सेटिंग के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी जो पेज है वो करेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेव करना है फाइल को, जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था। फिर उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। डायरेक्ट आके स्टार्ट करना नहीं है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको पेज ठीक करना पड़ेगा,
बहुत मसले आते हैं। तो आपने सिंपली इन मसलों से बचने के लिए सबसे पहले ये काम कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद है साइज़। ये पेज के साइज़ को मेंटेन रखता है कि आपने पेज का साइज़ कितना रखना है, बहुत बड़ा रखना है, मिड रखना है, नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी ये शक्ल है जो लेटर की शक्ल में है, सिंपली जिस पे हम लेटर लिखते हैं। लेटर अमूमन तौर पर अगर आपने क्लासेस में देखा होगा तो छोटा लेटर होता है, तो करीबन कोई 5-10 लाइनों का होता है, फिर उसके बाद उसका एंड हो जाता है। तो उतना साइज़ आपको चाहिए। लेटर में टैबलेट की शक्ल में बहुत बड़ा पेज है। अब यहाँ पे देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें टैबलो पे क्लिक किया, ये देखिए बहुत बड़ा पेज आ गया आपके पास। फिर उसके बाद लीगल है, लीगल की शक्ल आ जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की शक्ल में आ जाएगी, बहुत छोटा है पेज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव शक्ल में आ जाएगी। A3 है, ये बहुत बड़ा पेज है, सबसे बड़ा ये। उसके बाद A4, जो मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ A4। आपने नोट करते जाना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने साइज़ A4 सेलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट, और मार्जिन आपने नैरो सेलेक्ट करना है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद A5 भी है, और सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। मुझे A4 पसंद है, तो A4 वैसे भी A4 ही यूज़ होता है, अभी वो ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम्स, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। फार्मूला था एक रैंड, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा आ जाए। अब देखिए, आप गौर से देखें कि ये एक ही लाइन में सारा लिखा होगा डाटा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम्स या 3 या सो ऑन कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आऊँगा कॉलम्स पे, यहाँ पे 1 कॉलम सेलेक्ट है, मैं करूँगा 2 कॉलम। तो देखें कि ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है आपका जो डाटा है। गौर से देखेंगे दरमियान में लाइन तो नहीं लगी, लेकिन ये डिवाइड हो चुका है 2 लाइनों में। आपका फर्स्ट पार्ट इधर आ गया और जो नीचे वाला हिस्सा था वो इधर आ गया, मतलब कि नीचे वाले जो आपके पेजेस हैं उनकी स्पेस बच गई, आपके पास पेजेस बच गए हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ 2 नहीं 3 हो जाएँ, मैं 3 पे क्लिक करूँगा। लो जी, 3 आपके पास हो गए, आपके पास 3 बन गए। ऐसे ही आप कितने भी कॉलम्स यहाँ पे जो शो ऑन है वो आपके 3 तक हैं, लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन है मोर कॉलम्स। अगर आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपने नंबर ऑफ़ कॉलम कितने रखने हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो लेफ़्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है लेफ़्ट की तरफ थोड़ा डाटा होना चाहिए, राइट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी इस साइड पे डाटा कम है और इस साइड पे डाटा ज़्यादा है। तो मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने अपनी लेफ़्ट साइड में डाटा थोड़ा रखना है और राइट में ज़्यादा रखना है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है राइट का ज़्यादा रखना चाहते हैं और लेफ़्ट का थोड़ा, तो लो जी वो कर लें। आप देखें कि आपका राइट में ज़्यादा आ गया और लेफ़्ट में कम आ गया। तो हो के आपको कॉलम्स की भी समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद ब्रेक क्या होता है ऑप्शन, ब्रेक हमने पीछे पढ़ा था, पेज ब्रेक आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी इसका यही काम है। पहले मैं इसको एक कॉलम में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे गैलरीज लिखा होगा यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो सिंपली पेज पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे जो आपका जहाँ से आपने कर्सर रखा था वो सारा का सारा अगले पेज पे चले गया, मतलब कि पेज ब्रेक हो गया और ये आपका पिछली पेज, आपका जो पिछला पेज है उस पर रह गया डाटा। तो ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलम्स है, ये आपका सिंपली जो आपका ऑप्शन है ये आपका पेज ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो पेज ब्रेक का ही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे ऑप्शन मतलब आप नेक्स्ट पेज पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आप गौर से देखें, आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये इसका काम सिर्फ यही है कि आपका जो डाटा है ना वो आपको ब्रेक करके अगले पेज पे दे दिया जाए जहाँ पे आप अपना कर्सर रख रहे हैं। तो सिंपली ये उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्रेक। उसके बाद नंबर ऑफ़ लाइंस, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हो नॉन,
ये आपको बताता है कि आपकी जो लाइन्स है उसकी कितने नंबर्स हैं। मतलब कि यहाँ पर गौर से देखें कि यहाँ पे लाइन्स है 1 2 3 4 सोन कितनी लाइनें, ये उनको नंबर वाइज ऐड कर देगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, ये देखें इनको नंबर मिल गए कि आपके पास टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल तकरीबन 56-57 तक हमारे पास लाइनें हैं, जो लाइन ऑफ नंबर है हमारे पास। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप नोन पे रखें। आपने अपने मुताबिक हेडिंग्स देनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे होम में बताया था कि यहाँ से आप इसको आप बुलेट दे सकते हैं, आप नंबर में दे सकते हैं ताकि अच्छा लगे। वहाँ से तो डायरेक्ट लाइनों के बारे में बताया जाएगा ना कि टोटल लाइनें कितनी हैं। लेकिन आपने जब अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करना है तो आपने एक हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आगे बुलेट दे लें, पॉइंट्स में डिवाइड कर लें, वो बेहतर है। तो होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी जी। ब्रेक्स और लाइन नंबर इनका इतना सी काम है कि वो पेज को ब्रेक करता है, और जो आपका लाइन नंबर है वो आपकी नंबर ऑफ़ लाइंस बताता है कि कितनी लाइंस ऑफ नंबर आपने पेज में यूज़ की है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पर, कल हम पैराग्राफ और अरेंज सीखेंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। हमारे तकरीबन 4 पॉइंट्स हो गए हैं और 5वां स्टार्ट किया है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं कहीं मसले भी आएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और इसको जल्द से जल्द सीखें। मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ यार। आपको इसमें कौन सा पैसे लग रहे हैं आपके, आपने ये सीखना है। आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आप अपनी CV खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी अपनी CV क्रिएट की है। आप अपना रिजल्ट कार्ड भी खुद क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से। आप बुक्स रेडी कर सकते हैं, अपनी बुक्स बना कर सेल कर सकते हैं। आप रिजल्ट कार्ड किसी स्कूल कॉलेज के साथ लिंक करें जी। मैं अपने आपको जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जो अब टेस्ट सीरीज चलती हैं तो उनमें जो रिजल्ट कार्ड इस्तेमाल होते हैं उनके साथ लिंक करें, वो आपको पेमेंट देंगे, आप उनके साथ लिंक कर लें। तो इस तरीके से ये सीखना आपके लिए वर्ड बहुत बेहतर है। तो हर चीज़ को एक एक पॉइंट इसका सीख लें, और जो नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। शुक्रिया।